अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमारे 3 टाइप के जो है फार्मूले यूज होंगे। ये 3 टाइप के, पहला जिसमें ये है, पहला और दूसरा, इसमें एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है। तीसरा वाला जो है उसमें एक्स स्क्वायर निगेटिव है। तो जब भी अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर निगेटिव होगा तो उसमें हमारा साइन इनवर्स आएगा, ठीक है। और अगर बीच में माइनस है और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो लॉग आएगा, बीच में माइनस आ जाएगा। अगर बीच में प्लस है तो सेम रहेगा, बस बीच में प्लस आ जाएगा। तो ये याद करने का एक तरीका हो सकता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे 1/अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करते थे तो ये क्या आता था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, ठीक है। और इंटीग्रेशन करते थे अगर हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो ये आता था लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह से अगर इंटीग्रेशन करते थे हम लोग 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूले में चेक करें तो यही वैल्यू तो चेंज हो रही है, देखो। और ये वैल्यू जो है हमें याद है, इसकी ये होती, इसकी ये होती, इसकी ये होती है। तो इससे हम 2 तरीके के फार्मूले याद कर सकते हैं, एक तो 1 वाला और एक ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या दे रखा है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाला हमारा टर्म क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन इनवर्स वाला। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4/2 साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट c। ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है, अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। बेसिकली एक्स स्क्वायर हमारा सिंगल होना चाहिए, तो इसमें से हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। जब 4 कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा और अंदर बचेगा ये 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर 2। और इसका हमें चूंकि इंटीग्रेशन चाहिए तो लगा देते हैं साइन भी इंटीग्रेशन का। ये अंदर हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म माइनस में है तो इसमें हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट c। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो a है हमारा 1/2, तो ये हो जाएगा 2 और x तो हमारा जगह पे है, अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a है हमारा 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x है हमारा x और a है 1/2 और प्लस कांस्टेंट c। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचेगा x और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बाहर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। और यहाँ पे इस 2 को ले जाएंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 साइन इनवर्स, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस कांस्टेंट c। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो सबसे पहले तो हम इसमें से इसको जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो क्या करते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर हमने ऐड किया तो अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा प्लस का 6। ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 6 है, ये 4 है, 6 में से 4 गया 2 तो ये प्लस का 2 आएगा। 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा,
यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, यानी ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन टू, यानी एक्स प्लस टू अपॉन टू अंडर रूट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, और अगर अंदर वाले को देखें तो ये हमने कहाँ से उठाया था, यहाँ से, इससे हमने ये बनाया था तो इससे हम ये बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और अंडर रूट टू का स्क्वायर 2, 2 से 2 कैंसिल तो 1 बचेगा और अंदर बचेगा लॉग x प्लस 2 प्लस अंडर रूट, ये जो है यहाँ से आया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस कॉन्स्टेंट c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था सेम ऐसे ही है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे a है हमारा x और b हो जाएगा 2, 2 2 जा 4 प्लस b स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2ab में b स्क्वायर चाहिए था, तो हमने वो ऐड किया अपनी तरफ से। जब ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस का 4, ये प्लस का 1 तो ये माइनस का 3 बचेगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, हमारे पास जो फार्मूले हैं उनमें एक फार्मूला ये भी है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। तो ये आता है हमारा x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आता है। यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, जब हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का होगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, बाकी सब सेम रहता है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन 2, और इस अंदर वाले को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन 2 लॉग, इसको यहाँ पे क्या आएगा, ये x है सिर्फ, तो एक्स स्क्वायर नहीं लगाएंगे, x प्लस 2 और इस ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है, अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 ऐसे रहने दो, माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 4x प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माने ए स्क्वायर प्लस 2ab, हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया b स्क्वायर, तो b स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे और कुछ बचा नहीं बस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको, और बचा हमारा माइनस का 4 या माइनस 2 स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, ये आ गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है वो है हमारा निगेटिव, तो इसमें हमारा कौन सा वाला फार्मूला आएगा,
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट सी। ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू अपॉन टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एक्स प्लस टू अपॉन अंडर रूट 5 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस टू अपॉन टू, और ये जो है ना ये हमारा किससे बन के आया है, इससे। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस टू अपॉन अंडर रूट 5 प्लस कॉन्स्टेंट सी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 5। यह आ जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इस तरह से, और ये हो जाएगा -4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 9, और माइनस के 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला टाइप का दिख रहा है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इस टाइप से प्लस कांस्टेंट सी। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 अपॉन 2, और ये जो अंडर रूट में है ये यहाँ से आया है तो इसको हम वापस इसी तरह लिख देंगे एक्स स्क्वायर 4x माइनस 5 माइनस ये हो जाएगा 9 अपॉन 2 और लॉग एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट में यही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस कांस्टेंट सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है, अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो 1 यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2a, अब b क्या आएगा, देखो 3 तो पहले से, 2 हमने अपनी तरफ से लिखा तो ये आएगा 3/2। अब 3/2 मिल गया, b स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर जो हमने ऐड किया इसको सेपरेट भी करेंगे 9/4, और ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, इसको अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 dx। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस अंदर ले जाएंगे 9/4 माइनस प्लस 1 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 1 जा 4 9 प्लस 4 13/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। इसमें हम लोग फार्मूला लगा देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x/2 यानी x की जगह पर x माइनस 3/2/2
अंडर रूट ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 13/2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा प्लस ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए अंडर रूट 3/2 प्लस कांस्टेंट सी। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया था हमने? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किसके इक्वल होता है हमारा? एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट सी, इसका इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस 3 और नीचे आ जाएगा 4, अंदर क्या बचेगा? ये जो है ना, ये हमने कहाँ से लिखा है? यहाँ से लिखा है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा 3/8 साइन इनवर्स। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3/√3 प्लस कांस्टेंट सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी होगा हमारा 3/2, 3/2 है ना, तो बी स्क्वायर भी चाहिए यानी 3/2 का होल स्क्वायर। अब हमने ये अपनी तरफ से लिखा है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब हमारा जो इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, वो होता है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x जो है वो x प्लस 3/2 है, तो यह आ जाएगा x प्लस 3/2/2 अंडर रूट, ये जो है यहाँ से आया है तो डायरेक्ट इसी को लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस a है हमारा 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, इधर आएगा लॉग x है हमारा x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आया है हमारा यहाँ से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस कांस्टेंट c। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9/4, 4 2 ज़ा 8, 9/8 लॉग x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 बाहर आ जाएगा तो 1/3 अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन चूंकि इसका करना है तो साथ में इंटीग्रेशन भी लेकर चलो, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे दोनों प्लस के हैं तो कौन सा वाला फार्मूला लगेगा? इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो 1/3 x है हमारा x ही और a है 3, तो ये आ जाएगा x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, ब्रैकेट के बाहर कांस्टेंट लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा x अपॉन 3 2 ज़ा 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को 9 लिख सकते हैं प्लस 9/2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस कांस्टेंट c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का।
अच्छा, हमारे पास जो फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज के लिए वो ये हैं 3, देखो। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो एक्स ही हो जाएगा, ए हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस फार्मूले को अगर हम देखें तो इस फार्मूले के जो है अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो। तो पहला वाला देखो, एक्स अपॉन टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सही है, प्लस ए की जगह पर 1, तो यहाँ पे ऐसे देखेंगे 1 अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही वाला फार्मूला फिट बैठ रहा है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, और इसका हमें इंटीग्रेशन चेक करना है। तो सबसे पहले तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं इन दो टर्म को। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, बेसिकली हम लोग फार्मूले की तरह बोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी होगा हमारा, यहाँ पे 8 है तो 4 2 ज़ा 8, प्लस बी स्क्वायर अपनी तरफ से लिखा है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, प्लस का 7, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर हो गया x प्लस 4 और ए स्क्वायर यानी 3, तो 3 हमारा a है और ये है x जो है वो x प्लस 4। तो इसमें कौन कौन सा हो सकता है, देखो जिसमें माइनस वाले होंगे ना वो तो होंगे नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो x माइनस 4, सॉरी यहाँ पे माइनस ही आएगा क्योंकि ये माइनस का है, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो प्लस वाला नहीं होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अब बाकी के 3 ऑप्शन में ये पहला वाला टर्म तो करेक्ट ही है। दूसरी तरफ से टर्म देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो होता है वो होता है ए स्क्वायर अपॉन 2, तो a है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 अपॉन 2 होना चाहिए, तो 9 अपॉन 2 वाला कौन सा है, एक ही है और वो है ये वाला। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।